नमस्कार, मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव। आज हम अवयवों को घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने अवयव के प्रकार, अवयवों का योग, अवयवों की समता, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए अवयवों का घटाना। दो या दो से अधिक अवयवों को घटाना बहुत ही आसान है। जिस प्रकार हम जोड़ते समय अवयवों को जोड़ते हैं और अवयव के जोड़ते समय जो धन का चिन्ह होता है, घटाते समय सिर्फ वो चिन्ह परिवर्तित होकर के ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, वहाँ पे ऋण का चिन्ह आ जाता है। जोड़ते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि अवयव का जो क्रम है, वो ऑर्डर है, वो दोनों अवयवों का समान हो। वही चीज़ हमें अवयव को घटाते समय भी ध्यान देना है कि दोनों अवयवों के पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। और पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होगी तो प्रत्येक अवयव के जो दूसरे अवयव के संगत मान हैं, उनसे जो है घटाने की प्रक्रिया की जाती है। घटाते समय हमें ध्यान रखना है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। मतलब अगर कोई अवयव वर्ग अवयव है, मान लो ए अवयव, तो बी अवयव भी वर्ग अवयव होना चाहिए, तभी घटाने की प्रक्रिया हो पाएगी। यदि सी अवयव भी वर्ग अवयव है तो ए में से सी भी घटाया जा सकता है या सी में से ए को भी घटाया जा सकता है। जब अवयव की पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होगी तब फिर बात आती है अवयव के अवयव। जो पंक्तियों में जो संख्याएँ दी होती हैं, A11, A12, A21, A31, A33, उनके संगत बी अवयव में जो मान होंगे, अगर ए से बी अवयव को घटाना है तो पहले ए का मान और फिर उसमें से बी अवयव का मान घटाना है। तो संगत मान अगर A11 है तो A11 में B11 माइनस होगा, A12 है तो B12 माइनस होगा, A22 है तो B22 माइनस होगा। यहाँ पर जैसे हम जोड़ते समय हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 धन 5 करते हैं तो भी 7 आएगा और 5 धन 2 करते हैं तो भी 7 आएगा। कहने का मतलब यदि आपने ए धन बी किया या बी धन ए किया तो दोनों मान समान आएंगे। लेकिन अगर आप अवयव के घटाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ए ऋण बी करना है, मतलब ए अवयव जो है वो सामने होगा और ए अवयव से बी अवयव को घटाना है, या बी ऋण ए करने बोल रहा है तो पहले बी आएगा और फिर बी में से ए को घटाना है। यदि किसी प्रश्न में अवयव की दोनों अवयव की संख्या, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं, तो फिर ऐसे अवयव में गुणा की संक्रिया नहीं की जा सकेगी। ये कुछ उदाहरण हैं हमारे पर जहाँ पर घटाने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी क्योंकि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं है। देखिए दिया हुआ है अवयव एक का मान दिया हुआ है 5, 3, 6, 8। ये 4 पंक्ति और 1 स्तंभ वाला अवयव है। इसी प्रकार अवयव बी दिया हुआ है 7, 6, 3, 9, 2, 12 और 4, 4। ये 4 पंक्ति वाला तो ये भी है, लेकिन स्तंभ की संख्या हो गई 2। मतलब पंक्तियों की संख्या तो समान है लेकिन स्तंभ की संख्या समान नहीं है, और स्तंभ की संख्या समान नहीं होने के कारण यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी। अगला उदाहरण भी हमारे पास है। हमको ए में से सी अवयव को घटाना है। ए जो है वो एक पंक्ति अवयव है और इसका मान जो है वो 2। ए जो है एक स्तंभ अवयव है 2, 0, 9, जिसमें 2, 3, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। सी जो है वो एक पंक्ति अवयव है 3, 2, 9, जिसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है। यहाँ पे 3 पंक्ति 1 स्तंभ और 1 पंक्ति 3 स्तंभ। ना पंक्तियों की संख्या समान है और ना ही स्तंभ की संख्या समान है। और जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होगी, ऑर्डर यदि समान नहीं होगा, तो घटाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है तो फिर हमें उसे घटाना होगा। तो घटाते समय किससे किसको घटाना है? संख्या समान होने के बाद हम किससे किसको घटाना है, तो यहाँ पे एक हमने लिया हुआ है ए बराबर 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला एक अवयव, बी बराबर 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला अवयव। इसमें जो संगत मान दिए हुए हैं
A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। B के लिए भी दिया हुआ है, B11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, B22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, B32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, B13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। हम अब पहचानने लगे हैं A11, A12, A13। अब यहाँ पे जब हमें घटाने बोलता है तो हम A का जो अवयव है मतलब A11 उसके संगत B में जो अवयव दिया है वो दिया है B11। तो हम A11 से B11 को घटाएंगे। A12 उसके संगत अवयव दिया हुआ है B में B12। A13 में से B13 को घटाएंगे। A21 के संगत अवयव दिया हुआ है B21। A22 के संगत एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है B22। A23 के संगत यहाँ पे दिया हुआ है B23। A31 के संगत में दिया हुआ है, संगत मान जो दिया हुआ है अवयव वो दिया हुआ है B31। A32 ऋण B32 और A33 ऋण B33। तो इस तरीके से हम अवयव की पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान पाए जाने के बाद ही यह घटाने का कार्य करेंगे, जिसमें पहली पंक्ति के पहले मान से दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के पहले मान को घटाएंगे और इसी क्रम से सब जो अंक है वो अपने दूसरे मान से घटाए जाएंगे। ये एक उदाहरण हमारे सामने है जहाँ पे हमको A ऋण B करना है, A में से B को घटाना है। यहाँ पे A का मान है पंक्ति रूप में 5 8 4 6 3 5 2 4 1। B का मान है 3 4 2 2 0 3 और 1 3 0। इनको घटाना है मतलब A11 से B11 घटेगा, मतलब 5 में 3 घटेगा, 5 में 3 घटेगा तो बचेगा 2, 8 में 4 घटेगा तो बचेगा 4, 4 में 2 घटेगा तो बचेगा 2, 6 में 2 घटेगा तो बचेगा 2, 3 में 0 को घटाएंगे तो बचेगा 3, 5 में 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2। A की तीसरी पंक्ति पहला मान जो है A31 कितना है 2, 2 में हम B31 को घटाएंगे मतलब 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1। A32 में हम B32 को घटाएंगे तो 4 में घटाएंगे हम 3 को तो बचेगा 1, और 1 जो आपका A33 है उसमें से हम B33 को घटाएंगे तो 1 में 0 गया तो बचेगा 1। तो इस प्रकार हम जो है A में से B अवयव को घटा सकेंगे। एक अन्य उदाहरण भी हमारे पास, यहाँ पर हमको अवयव दिया है, ये भी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले अवयव हैं। यहाँ घटाने बोल रहा है पंक्ति रूप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है पहला अवयव। इसमें से दूसरे अवयव को घटाना है जिसका कि मान है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पहली पंक्ति के पहला जो आपका नंबर है वो है 1, दूसरी अवयव का पहली पंक्ति का पहला अंक है 9, 1 में 9 को घटाना है आपको। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में जो मान दिया हुआ है 2, 2 से आपको 8 को घटाना है और 3 से आपको 7 को घटाना है। यही क्रम चलेगा। 4 में हम 6 को घटाएंगे, 5 में हम 5 को घटाएंगे और 6 में हम 4 को घटाएंगे, 7 में हम 3 को घटाएंगे, 8 में हम 2 को घटाएंगे और 9 में हम 1 को घटाएंगे। तो अब इनको घटाया जाए। जब 1 में 9 घटाने की बात आती है तो कभी भी जो है छोटी संख्या नहीं घटती है, घटाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऋण का सिंबल, क्योंकि घटाने वाली संख्या जो है वो -9 है। तो यहाँ पे पहला मान आ गया -8, दूसरा मान 2 में से -8 घटाना है तो -6, तीसरा आ जाएगा 3 में -7 घटाना है तो -4, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में आ जाएगा 4 में से 6 घटाना है तो -2, 5 में 5 घटाना है तो 0, 6 में 4 घटाना है, 6 में 4 घटाना है तो आ जाएगा 2, 7 में 3 घटाना है तो आ जाएगा 4, 8 में 2 घटाना है तो आ जाएगा 6 और 9 में 1 घटाना है तो आ जाएगा 8। तो इस प्रकार हम घटा देंगे अवयव को। एक और उदाहरण हमारे पास है। हमारे पास यहाँ पे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले अवयव हैं। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले अवयव जो है पहली पंक्ति में है 2 और ऋण 18, दूसरी पंक्ति में है 20 ऋण 5।
इसमें से हमको घटाना है ऋण 4 और 2, ऋण 5 और 1। देखिए 2 में ऋण 4 को घटाना है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ वाले मान को दूसरे अवयव के पहली पंक्ति पहले स्तंभ वाले मान से घटाना है। तो 2 में घट जाएगा ऋण 4। अब देखिए 2 माइनस 4। सेकेंड वैल्यू है आपकी यहाँ पे A12 की जो वैल्यू है वो है -18 और B12 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 2। तो -18 और -2, 21 20 दिया हुआ है, B21 है -5, तो 20 -5। क्योंकि डबल माइनस सिंबल है, हम ब्रैकेट लगा लें, ज़्यादा अच्छा होगा, इससे हमको चिन्ह परिवर्तन करने में गलती नहीं होगी। अंतिम जो मान है वो है A22 का मान है -5 और B22 का मान है 1, मतलब -5 -1। अब यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखा जाएगा। 2 -4, माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, और 2 और +4 हो जाएगा 6। -18 और -2 दोनों माइनस सिंबल में हैं, तो सिंबल माइनस का आ जाएगा और दोनों हो जाएंगे प्लस। 18 और 2 20। अगला नंबर है, नीचे है 20 -5। 20 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +5, तो 20 + 5 25। अगला है -5 और -1, तो -5 और -1 चूँकि दोनों में चिन्ह ऋणात्मक ही है, दोनों ऋण चिन्ह है, तो दोनों ऋण चिन्ह होने के कारण 5 और 1 जो है वो जुड़कर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा -6। अगला उदाहरण हमने और लिया हुआ है। ये उदाहरण जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अवयव। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले इस अवयव से आपको दूसरे 3 पंक्ति 2 स्तंभ वाले अवयव को घटाना है। हमारा पहला मान है 2 माइनस और 2, फिर उसके बाद पहली पंक्ति में 2 -4 5 0 1 और -3, ये पहला अवयव हुआ। दूसरा हुआ -1 0 -2 1 और 3 और -3। यहाँ पे 2 में हम -1 को घटाएंगे, मतलब 2 -1, तो 2 तो 2 रह जाएगा और -1 जो है वो बदल जाएगा +1 में, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। सेकेंड लीजिए, -4 -0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -4 आ जाना है। 5 -2, 5 -2, 2 बार ऋण है यहाँ पे, तो ऋण हो जाएगा धन, तो 5 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 7। 0 -1, तो 0 -1 होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा -1। अगला जो मान दिया हुआ है A31 का वो है 1 -3, 1 प्लस में है और -3 ऋण में है। चूँकि निगेटिव संख्या बड़ी है इसलिए 3 में 1 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा -2। -3 -3 सामने वाली संख्या भी है, बीच में ऋण का चिन्ह भी लगा हुआ है, और जो आखिरी B का वैल्यू है B32 का वो भी माइनस है, तो B32 और माइनस जो चिन्ह है वो बदल करके हो गया -3, और चूँकि A32 जो है वो भी -3 है, इसलिए -3 और -3 और -3 जो है वो मिला करके हो जाएगा 0। यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने चिन्ह को बदलने में कहीं भी थोड़ी सी त्रुटि की तो आपका जो सवाल है, जो आप हल कर रहे हैं, आंसर ला रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस के सिंबल को आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक अगला उदाहरण हमारे पास और है, -1 2 0 4 1 10, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का ये अवयव है। सेम दूसरा अवयव हमारे पास है, वो भी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला है। पहला मान है यहाँ पे A11 का मान है -1 और B11 का मान है 3। तो देखिए -1 और -3, A11 - B11।
A12 का जो यहाँ पे मान है वो है 2 और B12 का मान भी यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2। A13 का मान है यहाँ पे 0 और B13 का मान है यहाँ पे 4, तो 0 माइनस 4। अगला A21 का मान है यहाँ पे 4 और B21 का मान है यहाँ पे 0, तो 4 माइनस 0। A22 का मान है यहाँ पे 1 और B22 का मान है यहाँ पे 8, इसलिए 1 माइनस 8। A23 का मान है यहाँ पे 10 और B23 का मान है यहाँ पे 16, तो 10 ऋण 16। अब इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर लाते हैं। -1 और -3 दोनों माइनस सिंबल है, इसलिए ये हो जाएगा -4। +2 और -2 हो गया 0, 0 माइनस 4 तो -4 आ जाना है, 4 माइनस 0 तो 4 आ जाना है, 1 माइनस 8 यहाँ पे 1 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो 1 माइनस 8 यहाँ पे हो जाना है -7। और यहाँ पे 10 में से 16 घटाना है, तो 10 में जब आप 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा -6। तो ये चिन्ह का ध्यान रखते हुए हमको हल करना है। तो बिल्कुल जोड़ने की जैसी प्रक्रिया है, जैसा हम जोड़ते समय ध्यान रखते हैं वैसा ही हमको घटाते समय भी करना है। एक अन्य उदाहरण मैंने और लिया है। A = 2 स्तंभ 2 पंक्ति वाला अवयव है और B भी जो है वो 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला अवयव है। A = 10, 0, -4 और 5। B = -4, 3, 1 और -7। हमको बोल रहा है A में B को घटाइए तो जो आएगा वो C आएगा। हम A में B को घटाने वाले हैं, तो C का वैल्यू निकालने के लिए हम अवयव A 10, 0, -4, 5 को घटाएंगे -4, 3, 1, -7 से। जब हमने घटाना चालू किया तो A 11 से घटेगा B 11, मतलब 10 में से 4 घटेगा। 10 माइनस -4 डबल माइनस सिंबल, एक घटाने का भी और एक 4 के सामने भी माइनस है इसलिए -4। 0 माइनस 3, -4 -1 और 5 -7। देखिए यहाँ पे 10 -4 है, तो 2 माइनस सिंबल हो गया करके ये चिन्ह हो जाएगा परिवर्तित हो गया, ऋण ऋण धन हो जाता है बिल्कुल। तो 10 धन 4, तो 10 धन 4 हो गया। 0 -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब है -4 और -1, माइनस माइनस दोनों सिंबल है, तो -4 और -1 हो जाएगा -5 और 5 -7। 5 माइनस माइनस मतलब डबल माइनस सिंबल है 7 के सामने, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 5 + 7। तो अब यहाँ पे फाइनल निकालेंगे। 10 + 4 14 हो गया। 0 -3 तो -3 आना ही है। -4 और -1 तो मिला करके हो गया -5 और 5 + 7 यहाँ पे हो गया 12। तो हमको जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अवयव ही प्राप्त होगा। जोड़ते समय भी यही होता है कि हम जितने पंक्ति और जितने स्तंभ वाले अवयव से उसको सॉल्व करते हैं, जोड़ना या घटाने की क्रिया, तो हमको जो उत्तर मिलेगा वो उतनी ही पंक्ति और उतने ही स्तंभ में प्राप्त होता है। एक अन्य उदाहरण और है हमारे पास। A = -5, 1, -3, 6, 0, 2 और 2, 6, 1, ये 3 पंक्ति 3 स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार हमको B दिया हुआ है। B = 2, 4, 5, -8, 10, 3, -2, -3 और -9। यहाँ पे सर्वप्रथम हमको बोल रहा है A + B कीजिए, रिवीजन हो जा रहा है ये पुराना हमारा। A + B करने बोल रहा है, मतलब -5 + 2, -5 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 बिल्कुल। 1 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। -3 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 + 5 मतलब +2 बच जाएगा। 6 + -8, 6 + -8, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का सिंबल, तो 6 - 8। जब 6 - 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2।
0 प्लस 10 10 आ जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस 2 2 प्लस और माइनस 2 जो है प्लस माइनस के कारण ये हो जाएगा -2। तो 2 माइनस 2, जब 2 माइनस 2 होगा तो 0 आ जाएगा। 6 प्लस माइनस 3, 6 ही रहेगा, प्लस माइनस के सिंबल के कारण वो माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 6 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। 1 प्लस माइनस 9, तो 1 माइनस 9, और जब 1 माइनस 9 करेंगे तो -8 आ जाएगा। इसी आव्यूह को अब आपको घटाने भी बोल रहा है। घटाते समय आपको a माइनस बी करना है। अब जब a माइनस बी करना है तो यहाँ पे -5 -2, -5 -2, तो ये दोनों माइनस माइनस सिंबल होने के कारण जुड़ के कितने हो जाएंगे -7। 4 1 -4, 1 -4 करेंगे तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि 4 बड़ा है। -3 -5, देखिए -3 है और -5 है, दोनों माइनस सिंबल है, तो 3 और 5 मिला करके हो जाएगा 8, सिंबल माइनस आ गया, -8। 6 -8, 6 प्लस में है और माइनस माइनस सिंबल 2 बार होने के कारण धन में बदल जाएगा, तो 6 + 8 14 हो जाएगा। 0 -10, 0 -10, तो 10 बड़ा है, घटेगा तो -10 आ जाएगा। 2 -3, 2 -3, तो 2 में तो 3 नहीं घट सकता, हाँ 3 में अगर 1 करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि 3 माइनस में है, तो 2 कम करने के बाद -1 बच जाएगा। 2 -2, फिर 2 बार माइनस है यहाँ पे, 2 -2, तो जो माइनस माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, बिल्कुल। तो 2 + 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। 6 -3, 2 माइनस होने के कारण 3 किस में बदल जाएगा, प्लस, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। और 1 -9, तो -9, और ऑलरेडी जो माइनस का सिंबल घटाने के लिए वो दोनों 2 बार माइनस होने के कारण प्लस में बदल जाएगा, तो 1 + 9, तो ये हो जाएगा 10। तो ये इस तरीके से हम आव्यूह को घटा सकते हैं। एक अन्य उदाहरण हमारे पास और है। आव्यूह दिया हुआ है, पंक्ति रूप में है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 1 2 3 4 8 5, और दूसरा आव्यूह है 0 1 8 1 7 0। यदि यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होती तो जोड़ना या घटाना नहीं हो पाता। हम जोड़ते हैं, 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 4 + 1 5, 8 + 7 15, और 5 + 0 5, बिल्कुल। इसी प्रकार इसी सेम उसको हमको घटाना है, तो 1 - 0 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 8, 3 में 8 माइनस करना है, -8 बड़ा है, +3 छोटा है, तो आ जाएगा -5। 4 - 1, 4 में 1 घटाना है तो आ जाएगा 3। 8 - 7, 8 बड़ा है, -7 छोटा है, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, +1, तो 1। और 5 - 0, 5 - 0 करेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये यहाँ पर भी हमने प्लस भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम आव्यूह को किस प्रकार घटा सकते हैं, और पुराने लेक्चर की भी पुनरावृत्ति हो गई, प्लस भी आपका रिवीजन हो गया। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप प्लस और माइनस सीख गए होंगे। तो इसी प्रकार धन्यवाद।